क्या करेंगे यहाँ? ग्रामीण लोगों से, गांव वाले से पैसा मांगेंगे क्या? वहाँ से किसी भी निकालने को बोला कि भेज दीजिए, उनको हम फाइल दिखा दे रहे हैं कि आप दूसरे से कहते हैं कि गलत हो रहा है, सब दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है? जी जी। हाँ, उनको भेज दीजिए, सस्ते में मिलवा दें बढ़िया से, जो भी वहाँ पे जा रहे पटर पटर कर उसको भेजिए हमारे पास। मेरा ये कहना है और सभी कर्मचारी का ये कहना है कि हम लोगों का पेमेंट क्लियर किया जाए और जो अनुबंध 11 महीना का था उसमें 4 महीना में हम लोगों को निष्कासित करके रोड पर फेंका जा रहा है। इसके विषय में हम लोग जो है सो ये चीज़ कह रहे हैं और सिटी मैनेजर आशुतोष मिश्रा अभी धमकी दिए हैं कि पुलिस को भेज रहे हैं और सबको अरेस्ट करवाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। अभी मैं समस्तीपुर के उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ जिसको वृद्धा आश्रम कहते हैं। जितवारपुर की एक जगह है जहाँ पे करोड़ों के लागत से वृद्धा आश्रम का निर्माण हुआ था और यहाँ सुविधाओं की सारी चीज़ें मुहैया कराई गई थी। लगभग 15 स्टाफ यहाँ कार्यरत थे और यहाँ की जो व्यवस्था थी काफ़ी सुचारू ढंग से काम कर रही थी। कई वृद्धजन यहाँ इस वृद्ध आश्रम में आश्रय पा चुके थे और यहाँ रह रहे थे। लेकिन जो बहुत ही अजीब बात है कि इस वृद्धा आश्रम को आज बंद किया जा रहा है। इस वृद्धा आश्रम पे करोड़ों लागत लगी थी। इसका बहुत ही धूमधाम से इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वृद्धा आश्रम बंद होने जा रहा है। यहाँ पर जो 5 वृद्धा लोग आश्रय पा चुके हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ को पटना शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ का ट्रेस मिल गया है तो शायद उनको घर भेजा जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस वृद्धा आश्रम में जो पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे उनको आज तक वेतन भी नहीं मिला है। उनका वेतन भी बकाया है और इसे नगर निगम और समाज कल्याण दोनों मिल करके इसका संचालन किया करती थी। अब वेतन देने की बारी आई है तो समाज कल्याण नगर निगम को कहती है, नगर निगम समाज कल्याण को कहती है। इन दोनों के बीच में पिस करके यहाँ के 15 कर्मी जो पिछले कई महीनों से इन वृद्धाओं की सेवा कर रहे थे और इस वृद्धा आश्रम को चला रहे थे, वो पिस रहे हैं। उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके बच्चे भूखे हैं। जो दूसरे की सेवा कर रहा था आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। इन लोगों से भी बात करेंगे, उन वृद्धाओं से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से इस वृद्धा आश्रम को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि बहुत अच्छा से चल रहा है ये वृद्धा आश्रम, क्या हो गया कि आज इसको बंद किया जा रहा है। प्रत्येक शहर में वृद्धा आश्रम का सरकार का वादा था, आज उस वादे को तोड़ते हुए सरकार वृद्धा आश्रम को बंद कर रही है। तो देखते हैं मेरी आवाज़ किन पदाधिकारियों तक पहुंचती है, किन नेताओं तक पहुंचती है, ताकि इस वृद्धा आश्रम को बंद नहीं किया जाए। यदि आज ये बंद हो जाएगा तो ये खंडर हो जाएगा। यहाँ जो करोड़ों के सामान लगे हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे और यहाँ समस्तीपुर में जो वृद्धजन भटकते हैं या जो जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं उनके लिए कोई आश्रय स्थल नहीं रहेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा, मैं उन राजनेताओं से निवेदन करूँगा कि इस वृद्धा आश्रम को चलने दिया जाए। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें मिलती रहें और नहीं, अगर आपको इसको बंद करना है तो यहाँ जो पिछले कई महीनों से 14 से 15 कर्मी कार्यरत थे उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और उनकी बकाये तनख्वाहें भी दिया जाए। देखा समस्तीपुर का एकमात्र वृद्धाश्रम, करोड़ों की लागत से बना हुआ ये वृद्धाश्रम, सारी सुविधाओं से लैस ये वृद्धाश्रम आज सरकार के निकम्मापन के वजह से बंद हो रहा है। यहाँ जो 5 वृद्ध जिनको आश्रय मिल चुका था आज इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात है जो यहाँ पर 13-14 कर्मी पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे उनको अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिले हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। आइए आज हम यहाँ जब हमें सूचना मिली तो इसको कवरेज करने के लिए आए। यहाँ पे जो वृद्धाश्रम के संचालक हैं, जो कर्मी हैं, काफ़ी परेशान हैं। क्या मामला है सर, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको जानकारी मिली और हमारे वृद्धजन आश्रय स्थल पर आप आएँ और हम लोग की जानकारी लेने के लिए। कहना ये है कि 1 दिसंबर 2025 से यहाँ सारे स्टाफ बहुत मेहनत से, लगन से, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा त्यौहार होली चला गया, ईद चला गया,
छठ चला गया, अभी रामनवमी चला गया। सारे लोग आकर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं कि सर यहाँ के आप अधिकारी हैं, हम लोग कहाँ जाएं, किसको कहें। तो हम लोग को जैसे सूचना मिलती थी निगम से हो या एजेंसी से हो कि बस मिल जाएगा हफ्ता रोज में, तो हम लोग भी स्टाफ को जितना आशा पे काम कर रहे थे कि आज न कल मिलेगा, जी। लेकिन आज आपको सूचना प्राप्त हुई कि ये वृद्धाश्रम बंद हो रहा है। हाँ, हमको तो सूचना मिली एक हफ्ता पहले ही कि 31/3/2026 को यानी कल के डेट में इसमें ताला लग जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग को खबर मिली थी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका संचालन करेंगे, नगर निगम अब नहीं करेंगे। 31/3/2026 तक ही नगर निगम का इस संचालन का काम था, बट ये ऐसा हुआ नहीं। हम लोग कन्फ्यूज में रह गए। कल हमारे नाम से लेटर इशू हुआ है, जो आयुक्त नगर निगम के आयुक्त सर हैं वो लेटर इशू किए हैं कि आपको बिरजन जो यहाँ 5 अभी रह रहे हैं कंटिन्यू, उसे लेकर पटना के गुलजार बाग शिफ्ट करना है। तो उसके बाद हम शिफ्ट करने के लिए यहाँ आ गए। तो यहाँ के कर्मचारी लोग हमको बोले कि भाई हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, 4 महीना बहुत लगन से काम किए, क्या ठंडा क्या बरसात क्या गर्मी, सारे लोग का सेवा किए हैं, तो हम लोग का पैसा मिलेगा तब हम जाने देंगे। और यहाँ के जो बिरजन है वो भी इमोशनल हम लोग को भी कल कर दिए कि हम सर नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये होगा, हम यहीं रहेंगे। समस्या आपके तनख्वाह की है जी, आपके सैलरी की है जी। आप लोगों ने इतने तन मन धन से इन वृद्धों की सेवा की, गंदगी साफ किया, बीमारी में इनकी सेवा की, अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पिछले कई महीनों से लगातार सेवा करते आ रहे हैं। 4 महीने से मेरा नाम हुआ रूपा कुमारी सर, मैं यहाँ सिस्टर के पद पे हूँ और मैं 4 महीने से बहुत सेवा भाव से, और हम ही नहीं पूरे सारे कर्मचारी यहाँ सेवा किए हैं। और आज के डेट में जब ये वृद्धजन लोग को ले जाने की बात हुई तो वृद्धजन का मैं विरोध ले जाने से नहीं कर रही हूँ। मेरा ये कहना है और सभी कर्मचारी का ये कहना है कि हम लोगों का पेमेंट क्लियर किया जाए, और जो अनुबंध 11 महीना का था उसमें 4 महीना में हम लोगों को निष्कासित करके रोड पर फेंका जा रहा है, इसके विषय में हम लोग जो है सो ये चीज़ कह रहे हैं। और सिटी मैनेजर आशुतोष मिश्रा अभी धमकी दिए हैं कि पुलिस को भेज रहे हैं और सबको अरेस्ट करवाएंगे। सेवा करने के बाद आपको अरेस्टिंग मिलेगी, तनख्वाह के बदले आपको अरेस्टिंग मिलेगी, ऐसा धमकी वो अभी फोन पर हम लोगों को दिए हैं। तनख्वाह नहीं दिया, अरेस्ट करा लेंगे। जी, लेकिन मैंने भी उनको कहा कि आप पुलिस भेजिए, हम चोरी नहीं किए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं, पुलिस हमारी भी सुध लेंगी। प्रशासन की नाकामी, निकम्मापन के कारण एकमात्र वृद्धाश्रम बंद हो रहा है। उस पर से जुल्म यह है कि जिन लोगों ने इन वृद्धों की ठंडक में, गर्मी में, उनके दुख में, सुख में, उनके गंदगियों को साफ किया, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है बल्कि जेल भेजने की धमकी मिल रही है। ये हकीकत है। तो मैं मैं सरकार से आग्रह करूँगा, मैं यहाँ के प्रशासन से आग्रह करूँगा कि एक तो इस वृद्धाश्रम को बंद नहीं किया जाए, दूसरी बड़ी बात जो लोग को 11 महीने का अनुबंध पे रखा गया है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, इनकी तनख्वाहें दी जाए। एक बात बताइए, ये तनख्वाह आपको कहाँ से मिलता था? ये इसको आउटसोर्सिंग किया गया है? ये हम लोगों को तो कंपनी रखी है, आउटसोर्सिंग कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है ईस्ट, भूल रहे क्या नाम है, कहाँ लिखा है जी, लाइए इधर लाइए, हम देख रहे हैं। हाँ, ईस्ट कृष्णनगर सोशल वेलफेयर सोसाइटी को आउटसोर्सिंग किया गया। या तो उन्होंने इनके तनख्वाह को मार लिया, इनको तनख्वाह नहीं दिया, नहीं, या फिर नगर निगम ने इनके लिए तनख्वाहें निर्गत नहीं की। जी नहीं, मैं नगर आयुक्त सर से मिली थी। हमारे कंपनी के जो मालिक हैं राहुल झा, उनसे हमारी बात हुई फ़ोन पे, तो वो बोले कि हम लोगों को पेमेंट नहीं आया है, तो हम पेमेंट का कंपनी कहाँ से पेमेंट करेगी। तो हमने जाके सभी कर्मचारी और हमारे सुपरिटेंडेंट फिरोज सर सभी लोग गए थे, और ये नगर आयुक्त सर बोले कि अभी 31 तारीख को ताला बंद नहीं होगा, 1 सप्ताह वृद्धजन को रखा जा रहा है और आप लोग भी सेवा देते रहिए, आप लोगों का अविलंब जो है 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को भी पेमेंट होगा कि मेयर मैडम के टेबल पे फाइल पड़ा है। देखिए, प्रक्रियाओं में उलझाया गया है। जी। 4 महीना से इनको तनख्वाहें नहीं दी गई, बरकला दिया गया है हम सभी कर्मचारी, प्रक्रियाओं में उलझाकर धमकी भी दिया गया है कि हम कमिश्नर को फोन करते हैं और आप पुलिस बल भेजते हैं और आप लोगों को अरेस्ट करवाते हैं, तनख्वाह के बदले जेल। जी, तनख्वाह के बदले जेल। तो ये बिहार है, ये बिहार की सरकारी संस्थाएं हैं जिसको आउटसोर्सिंग किया गया, जहां दिन रात लोग सेवा किए, उनके सेवा के बदले उन्हें जेल की धमकी मिल रही है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। कई वृद्धजन हैं जो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, इन लोगों ने उनसे इतनी
तन्मयता से सेवा किए, उनसे उनको लगाव हो गया, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी फिलहाल इन लोगों ने कहा है कि पहले हमारी तनख्वाहें दो, आपको जहां वृद्ध को ले जाने दो, क्योंकि हमारे बच्चे भी भूखे हैं। सर, आप यहाँ के संचालक है, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है, मैं यहाँ अधीक्षक के पोस्ट पर हूँ। अधीक्षक हैं, ये भी परेशान हैं। यहाँ देख सकते हैं कई कर्मी हैं, ये वृद्धजन लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। तो ये हर कमो बेश हर मतलब के विभाग का यही हालत है। ये बिहार है, बिहार में सब सुशासन चल रहा है। कैमरामैन अजीत रंजन के साथ मैं आपका हसीब अहमद।